नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार मध्य प्रदेश वासियों, मैं आपका साथी मध्य प्रदेश मौसम अपडेट आपको आज और आने वाले 3 दिनों का विस्तृत व समृद्ध पूर्वानुमान, संभावित स्थिति, बारिश की तीव्रता, तापमान, हवाओं की गति और जरूरी सावधानियों का समग्र अनुभव मिल सके। सबसे पहले आज की स्थिति देखें। सुबह से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है। राजधानी भोपाल में घने काले बादल छाए हुए हैं। गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा जारी है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आर्द्रता का स्तर 70% से ऊपर है, जिससे उमस भरा वातावरण बना हुआ है। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कभी कभी तेज झोंकों के रूप में 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और विदिशा जैसे प्रमुख शहरों में भी वर्षा की गति में तेजी बनी हुई है। सड़कें जलमग्न हो रही हैं और यातायात बाधित हो रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन और शाजापुर जिलों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जहां 115 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है और रेड अलर्ट लागू है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और विदिशा में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवाएं चल सकती हैं। दूसरी ओर पर्वतीय और पूर्वी जिलों जैसे जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और डिंडोरी में बारिश की तीव्रता आज अधिक होगी, जिससे नदियां उफान पर आ रही हैं और फसल, मानव जीवन तथा ग्रामीण इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा मंडल में बहुत भारी वर्षा की संभावना है और रेड अलर्ट कार्यरत है। तीसरे दिन, जबकि बारिश की तीव्रता कुछ कम हो रही है, भोपाल, रायसेन, सागर और उज्जैन में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जिसके चलते येलो अलर्ट लागू रहेगा। कुल मिलाकर आने वाले 3 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा, जहां पहले दिन पश्चिमी इलाकों पर फोकस रहेगा, दूसरे दिन पूर्वी जिलों की बारी होगी और तीसरे दिन थोड़ी राहत, लेकिन बारिश की उपस्थिति बदलती रूप में दिखेगी। इस मानसून सीजन में अब तक राज्य में सामान्य से लगभग 27% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। कुल वर्षा 900 मिलीमीटर से अधिक पहुंच चुकी है, जबकि औसत रूप से 670 मिलीमीटर दर्ज की जाती है। सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिलों में निवाड़ी 1200 मिलीमीटर, श्योपुर 1000 मिलीमीटर, इंदौर 950 मिलीमीटर, उज्जैन 930 मिलीमीटर और बालाघाट 900 मिलीमीटर शामिल हैं, जो सामान्य से कई गुना अधिक है। इसके विपरीत सबसे कम बारिश वाले जिले झाबुआ 450 मिलीमीटर, बड़वानी 470 मिलीमीटर, अलीराजपुर 480 मिलीमीटर, धार 500 मिलीमीटर और खरगोन 520 मिलीमीटर हैं, जहां वर्षा अपेक्षाकृत सामान्य से कम रही है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्षा का वितरण पूरे प्रदेश में असमान रहा है। उत्तरी और पूर्वी भागों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जिलों में कम वर्षा दर्ज की गई। बारिश ने नदियों और नालों के जलस्तर को काफी बढ़ा दिया है। विशेषकर नर्मदा, तवा, बेतवा
और चंबल जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा विकराल रूप लेता जा रहा है। प्रशासन ने सभी प्रभावित जिलों में आपदा प्रबंधन दलों को सतर्क कर दिया है और राहत कार्यों की तैयारी चल रही है। किसानों को चेताया गया है कि खेतों से अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें, क्योंकि लगातार ज्यादा वर्षा से फसलें जलमग्न हो सकती हैं, फसल की जड़ों को क्षति हो सकती है और कीड़े पतंगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कीटनाशकों का उपयोग तभी करें जब मौसम स्थिर हो। शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक बाधित हो सकता है। गलियों की नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलते पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। बच्चों को गलियों में खेलने या नदी नाले के पास जाने से रोकें। सुरक्षा सर्वोपरि है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल अधिकारी सूचना स्रोतों से अपडेट लें। जल्दी जल्दी यात्रा करने से बचें और यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो छाता या रेनकोट साथ रखें। कुल मिलाकर 3 दिनों का मानसून पूर्वानुमान बताता है कि मानसून मध्य प्रदेश में पूरी सक्रियता से बरकरार रहेगा। बारिश की तीव्रता बदलती रहेगी। पहला दिन पश्चिम को, दूसरा पूर्व और दक्षिण को और तीसरा दिन सामान्य लेकिन बरसाती रहेगा। इस बीच तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। ऐसे कठिन मौसम में हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी, सावधानी बरतनी होगी और उम्मीद है कि इस बारिश से किसान की फसलें लहलहाएं और सामान्य जीवन सुरक्षित रहेगा। मध्य प्रदेश में मानसून इस समय पूरी सक्रियता के साथ अपना असर दिखा रहा है और आने वाले 3 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश की तीव्रता अलग अलग रहेगी। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का सबसे ज्यादा असर दिखेगा, जहां मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन और शाजापुर जिलों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है और यहां 115 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन जिलों में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इधर राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और विदिशा में भी भारी वर्षा की चेतावनी है और यहां पर ऑन रेंज अलर्ट लागू किया गया है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ों के गिरने और यातायात में बाधा जैसी स्थिति बन सकती है। इस दिन शहरी इलाकों में जलभराव और ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी भरने का खतरा ज्यादा रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। अब बात करें दूसरे दिन की, तो इस दौरान पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का प्रभाव अधिक रहेगा। जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और डिंडोरी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और यहां ऑरेंज अलर्ट लागू है। इसके अलावा नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिलों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है और यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में वर्षा का आंकड़ा 100 से 120 मिलीमीटर तक पहुंच सकता है। इन जिलों में लगातार बारिश से नदियां जैसे नर्मदा और तवा उफान पर रहेंगी और पुल पुलियां डूबने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। वहीं खेतों में बोई गई खरीफ की फसलों को एक तरफ तो पर्याप्त पानी मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव की समस्या से नुकसान का खतरा भी रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे बारिश के बीच बीज और खाद डालने से बचें और सिंचाई संबंधी गतिविधियां कुछ समय के लिए रोक दें, क्योंकि लगातार भारी वर्षा से फसलों को जलमग्न होने का खतरा बढ़ सकता है। अब तीसरे दिन की ओर बढ़ें तो इस दौरान बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा मानसून की गिरफ्त में ही रहेगा। भोपाल, रायसेन, सागर और उज्जैन जैसे जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है और यहां येलो अलर्ट लागू रहेगा। इस दिन वर्षा का स्तर 40 से 60 मिलीमीटर तक रहने की संभावना है, जिससे सामान्य जीवन थोड़ा प्रभावित रहेगा, लेकिन पहले और दूसरे दिन की तुलना में कुछ राहत देखने को मिलेगी। फिर भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अचानक तेज बौछारें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस दिन तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता का स्तर 70% से अधिक रहेगा, जिससे उमस भरा वातावरण बना रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस पूरे मानसून सीजन में अब तक मध्य प्रदेश में सामान्य से 27% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। कुल वर्षा 900 मिलीमीटर से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि सामान्य आंकड़ा 670 मिलीमीटर है।
इस वर्षा के असमान वितरण को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां कुछ जिलों में सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है, वहीं कुछ जिलों में बहुत कम वर्षा हुई है। सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिलों में निवाड़ी जिला सबसे ऊपर है, जहां 1200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो चुकी है। इस असमान बारिश का सीधा असर किसानों की फसलों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जिन जिलों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, वहां जल भराव और बाढ़ से फसलें खराब हो रही हैं, जबकि जिन जिलों में वर्षा कम हो रही है, वहां सिंचाई की समस्या खड़ी हो रही है। यही कारण है कि प्रशासन किसानों को लगातार सलाह दे रहा है कि वे मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही खेती के कार्य करें। कुल मिलाकर आने वाले 3 दिन मध्य प्रदेश में मानसून का पूरा प्रभाव लेकर आएंगे। पहले दिन पश्चिमी जिलों में भारी वर्षा और रेड अलर्ट, दूसरे दिन पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बहुत भारी वर्षा और तीसरे दिन मध्यम से भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। इस दौरान नागरिकों और किसानों दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे सावधानी बरतें, नदी नालों के पास जाने से बचें, यात्रा के दौरान सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहा जा सके।